हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आसपास में क्या देख रहे हैं कि जो एसबीआई के सीएसपी पहले से चल रहे थे वो बंद हो रहे हैं, या जो मतलब ले रहे हैं वो बंद हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि जो नए ले रहे हैं उन पर काम नहीं हो रहा, उन पर पैसा नहीं है, इसलिए वो बंद करके जा रहे हैं। और जो अच्छा काम कर रहा है उसे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि पुराने से पुराना सीएसपी हो, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि पुराने से पुराना सीएसपी भी सीएसपी बंद करके जा रहा है। मतलब तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप सोचेंगे उसका तो इतना अच्छा कमीशन बंद कैसे करके जा रहा है। इसका रीज़न इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहले 3 रीज़न बता दूं कि रीज़न क्या है। पहली बात तो ये कि अगर आप अब खाते खोलने की सोच रहे हैं तो खाते खोलने की भूल जाइए, क्योंकि अब सीएसपी सेंटर पे खाते नहीं खुल रहे हैं। खाते खोलने के लिए प्राइवेट प्लेयर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, डिजिटलाइजेशन चल गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑनलाइन खाता खोल के देती है, पेटीएम पेमेंट बैंक ऑनलाइन खाता खोल के देती है, तुरंत खाता नंबर देती है, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तुरंत खाता नंबर ही देती है। लेकिन देखने को क्या मिलता है, एसबीआई का खाता एक एक महीने में लटक जाता है, और खाते में काफ़ी टाइम लगता है, और डॉक्यूमेंट लगते हैं, और जाने कितनी जगह साइन होता है जब खाता खुलता है। तो अब जो भी कस्टमर है वो मूड खप्पी नहीं करना चाहते, वो तुरंत की तुरंत अपना काम करवाना चाहते हैं। इसलिए अब खाते बिल्कुल भी कम खुल रहे हैं। खुल भी रहे हैं तो एक दो खाता खुल रहा है दिन का, जो पुराना सीएसपी उसका। और नए का तो जो मानो वो बैठा ही रहता है बस, और कुछ नहीं। दूसरा रीज़न क्या है कि आप सोचते हैं कस्टमर पैसा निकालने तो आएगा। तो पैसा निकालने आएगा कस्टमर, अगर आप एसबीआई का सीएसपी चलाते हैं तो आपको बता दूं कि और सब जो एईपीएस चलाते हैं वो तो पैसे लेते हैं, आप पैसे नहीं लेते हो। आप आगे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आप ये सोचते हैं। मान चलिए आपके पास ज़्यादा कस्टमर आए, लेकिन आप उनका फ्री तो निकालोगे। फ्री निकालोगे और आपका कमीशन दिन पर दिन कम कर दिया जा रहा है। पहले 8-9 रुपये, अब 5-6 रुपये मिलता है 10,000 रुपये, और कम कर दिया जाएगा भविष्य में, यही देखने को मिल रहा है। और दूसरा रीज़न ये है, मान के चलिए एईपीएस पे कस्टमर नहीं जाएंगे, आप ये सोचते हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि एसबीआई का सर्वर दिन में कई कई बार चला जाता है, मतलब सर्वर ही नहीं चलता उसका। और अगर आप एईपीएस अपनी दुकान पर रखते हो जो एसबीआई सीएसपी सेंटर पे, तो उस पर छापा मार के ये कहते हैं कि आप दूसरा कोई मतलब एईपीएस चला नहीं सकते हो। अगर आप ऐसे चलाओगे तो आपका सेंटर बंद कर दिया जाएगा। इस वजह से आप एईपीएस भी नहीं चला सकते हो। जो आइट साइड वाले एईपीएस है वो कम से कम पैसे तो लेते हैं उस पर। तो वो पैसे लेते हैं 1,000 रुपये, 10 रुपये लेते हैं। तो मान लीजिए 10 ही कस्टमर हुए तो 100 रुपये आ गए। लेकिन आपके पास 10 कस्टमर आए, उसका मुश्किल से आपके पास 15-20 रुपये भी कमीशन भी नहीं बनता है। तीसरा रीज़न इसके बाद क्या है दोस्तों? तीसरा रीज़न ये है कि जो एसबीआई वाले हैं वो इतना टारगेट दे रहे हैं, इतना टारगेट दे रहे हैं कि कि कोई भी सीएसपी उसकी नाक बदम हो गया है, वो कह रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, इसको काम ही नहीं करना चाहता। जैसे कि दोस्तों ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तो पर महीने 30-30 करना है आपको। नहीं करोगे तो सीएसपी सेंटर बंद कर दिया जाएगा, एवरेज बैलेंस कमीशन खत्म कर दिया जाएगा। आपको नए नए टारगेट दे रहे हैं, 100 ट्रांजैक्शन करने ही करने हैं। और मान चलिए सुरक्षा बीमा योजना तो हम कर भी सकते हैं, 20 रुपये का होता है, और चलिए जीवन ज्योति भी कर देते हैं। लेकिन अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में हर महीने उसके 400 या 300 जितने रुपए कटते हैं, हर महीने कटते हैं। तो उसका जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो बिल्कुल हमसे ख़त्म हो जाता है। वो कहता है ऐसा खाता चलाना ही नहीं है जो मेरे खाते में से पैसे बट कटें। उसे बताओ कि पेंशन तुम्हारी बंद रही है, तो वो कहता है मुझे पेंशन पेंशन चाहिए ही नहीं, मेरी बंद करवाओ। लड़ने को तैयार हो जाता है। तो और लेकिन ये टारगेट हर महीने आता है, 30 करने हैं, 40 करनी है। तो सीएसपी सेंटर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। और दूसरी चीज़, पर डे कमीशन कम किया जा रहा है। जो भी देखो, पहले रूरल कमीशन वो भी कम कर दिया, एवरेज बैलेंस कमीशन उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि अगर एसएसवाई नहीं करोगे। तो ये रीज़न है जो एसबीआई सीएसपी सेंटर पुराने बंद करके जा रहे हैं। पहले मान के चलिए उसका उनका एक हैंडसम कमीशन 7-8 हज़ार रुपये बनता था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में अपने वो दुकान का किराया दें, लाइट का किराया दें, अपना घर चलाएं। अगर आप इतने में भी एडजस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल एसबीआई सेंटर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल। अब तो बंद कर करके और जा रहे हैं, उनका मिल जाएगा आपको सभी का। लेकिन आपको 5-6 महीने में समझ में आ जाएगा कि क्या एसबीआई सेंटर पे चल रहा है। अभी एसबीआई सेंटर वही चला पा रहे हैं जिनके या तो घर में सीएसपी सेंटर है। अगर वो किसी की दुकान का भाड़ा दे रहे हैं तो 2-2,500 रुपये तो भाड़ा होता है, और कमीशन आपका 4,000 या 3,000, तो उसमें देख लीजिए भाड़ा कितना ले लोगे। और लाइट भी घर की है, और वो घर पे ही रहते हैं, और उनके साथ साथ उनका खेत है या कोई और काम करते हैं। वो ही जीत बोल पा रहे हैं एसबीआई सीएसपी सेंटर चलाने में, या फिर वो जीत बोल पा रहे हैं जिनका अभी भी ऐसे एरिए में है जहाँ बैंक दूर दूर तक नहीं है और एईपीएस सेंटर नहीं है, और पर डे के 100-200 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। वरना अदर कोई नहीं चला पा रहा है। कितना भी कोई नया सीएसपी सेंटर ले, कोई सी भी बैंक का ले ले, मैं एसबीआई का छोड़ रहा हूँ, किसी भी बैंक का ले ले, इलाहाबाद ले ले, इंडियन ले ले, पंजाब ले ले,
कस्टमर देख लो कितने आ रहे हैं। अगर आपने भी कोई HDFC वेस्टेज का लिया है तो देख लो कितने दिन में आप बंद कर रहे हो CSP सेंटर। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। और आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि SBI CSP सेंटर नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने ये चैनल चलाया है, लेकिन इसको आप चलवा नहीं रहे हो।